नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे देश का 2023 और 24 के लिए भारी भरकम बजट पेश किया गया, जो है लगभग 45 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 45 लाख करोड़ रुपए। और जब से यह खबर पाकिस्तान पहुंची है, वहाँ खलबली मची हुई है। और वही ही नहीं, हमारे देश में भी जो टैक्स पेयर हैं और जो खास तौर पर एम्प्लॉयज़ वर्ग है, उनमें भी खलबली मची है यह जानने की कि आने वाले समय में 2023 और 24 में जब हम टैक्स पे करेंगे, अदा करेंगे, उस समय हमें किस व्यवस्था के तहत अपना टैक्स जो है अदा करना होगा। मुनाफा कौन सा रहेगा, क्या जो नई व्यवस्था आ रही है वो, या फिर जो अभी की जो व्यवस्था है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि आप दोनों ही व्यवस्था के तहत जो है 2023 और 24 का रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन ये तभी आपको मालूम होगा जब मेरी वीडियो को आप पहले से लेकर लास्ट तक ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना तो भूलिएगा नहीं। प्रारंभ करते हैं हमारी वो व्यवस्था जिसके तहत हम अभी टैक्स अपना भरने वाले हैं, और वो व्यवस्था इस एग्जाम्पल के तहत आप समझें। मैं दो तरह के व्यक्तियों को ले रहा हूँ जिनकी एनुअल सैलरी, एक की जो है वो 7 लाख है और दूसरे की जो सैलरी है वो 12 लाख है। तो 7 लाख और 12 लाख जो सैलरी प्राप्त करने वाले हैं लोग, वो टैक्स कैसे अदा करेंगे इस बार देखिए। आपको मालूम है कि हमें एचआरए के तहत भी जो है वो लेस हो जाता है। जितना एचआरए हम देते हैं साल का, वो लेस हो जाता है। आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की रहती है वो लेस हो जाती है। और सेक्शन नंबर 86 के तहत आपको 1,50,000 तक की जो डिडक्शन है वो भी माफ़ होती है, वो भी लेस हो जाती है। तो कुल मिला के अगर मैं और चीज़ों को छोड़ दूँ तो कम से कम 50,000 और 1,50,000 को मिलाकर जो है बन जाता है 2 लाख। तो 2 लाख अगर यहाँ से भी और यहाँ से भी जो दोनों जगह से मैं जो है वो डिडक्ट कर दूँ, तो कुल मिलाकर जो है जो टैक्सेबल इनकम रह जाएगी, यहाँ रह जाएगी 5 लाख और यहाँ रह जाएगी 10 लाख। क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर हमें जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले टैक्स जो रहता है हमारे पास, कैलकुलेशन कैसे रहती थी या रहती है, 2.5 लाख तक हमें जो है वो माफ़ रहता है। ठीक है जी, अप टू 2.5 लाख, मतलब 5 लाख के बाद जो 2.5 लाख तक की जो हमारे पास टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, नील, और यहाँ पर भी नील। क्लियर है। लेकिन 2.5 लाख के बाद ऊपर जो रह जाती है 2.5 लाख और आगे, तो उसके ऊपर लगता है 5% एट द रेट ऑफ 5%। तो कितना बन गया, 12,500, और यहाँ भी बन गया 12,500। तो यहाँ जो 5 लाख की जो इनकम थी टैक्सेबल इनकम, वो ये इसी स्लैब में ख़त्म होगी। 5 लाख तक कितना बन गया, 12,500। लेकिन यहाँ आगे 5 लाख से ऊपर और 5 लाख रह गया, तो उसके ऊपर भी अभी टैक्स लगने वाला है। तो देखिए, दूसरा जो स्लैब था वो था 5 से लेकर 10 लाख की जो सीमा थी, एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, यहाँ ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो बच जाता है 5 लाख। तो अगले 5 लाख के ऊपर लगा 20% और बन गया 1 लाख रुपए। कितना बना, 1 लाख रुपए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो है इस व्यवस्था के तहत दूसरे स्लैब में ही ये पैसा खत्म हो गया, 10 लाख। 10 लाख 5 से लेकर 10 तक। अब अगली जो स्लैब है वो जान लेंगे क्या था। वो था अबव 10 लाख, और वो था एट द रेट ऑफ 30%। क्लियर है। तो यहाँ कोई इनकम हमारे पास नहीं रही, तो इसलिए हमारे पास ना यहाँ टैक्स लगा, ना यहाँ टैक्स लगा। अब जो एक सेक्शन आता है वो है 87A, जिसके तहत जो है क्या होता है कि अंडर सेक्शन नंबर 87A वो क्या बोलता है कि जिसकी इनकम जो है 5 लाख है, टैक्सेबल इनकम बोल रहा हूँ मैं, माइनस करने के बाद जो है टैक्सेबल इनकम 5 लाख, उसके ऊपर जो आपको 12,500 का जो आपको लगा इंटरेस्ट या जो इनकम टैक्स लगा, वो आपको माफ़ रहता है। किसके तहत, 87A के तहत। तो इसलिए सीधे तौर पर समझ लें कि जिनका भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं रही। क्लियर होगा। अब आता है 12 लाख की जिनकी जो थी, तो उनको लगा पहले 12,500 और फिर लगा 1 लाख, तो कुल जो टैक्स बन गया वो बन गया 1,12,500। क्लियर हो गया। तो ये भी मालूम है आपको कि इसके लिए एसएस भी देना पड़ता है, एजुकेशन एसएस और हेल्थ, इस टैक्स के ऊपर। तो 1,12,500 का जो है एट द रेट ऑफ 4% के हिसाब से बन गया आपका 4500 और बन गया। तो टोटल जो आपका पेबल टैक्स होगा जो देना पड़ेगा आपको, बना आपका 1,17,000। तो ये है जो नई व्यवस्था नहीं, जो अभी जो व्यवस्था है जिसके तहत आप जो टैक्स जो है रिटर्न अपने भर रहे हैं। ठीक है जी। तो आगे 2023 और 24 में आप इस व्यवस्था के तहत भी अपना टैक्स अदा कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। लेकिन मैं थोड़ा सा सुझाव देना चाहूँगा कि जिनको इस चीज़ का बेनिफिट ना हो, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का, या फिर आपके पास जो है किसी तरह की ETC के तहत आपके पास डिडक्शन नहीं है, तो आप नई व्यवस्था जो नया मैं बताने वाला उसकी तहत जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन यदि आपके पास ये डिडक्शन आपके पास आपको पूरा फ़ायदा है, तो आप फिर इसके तहत जो है वो आप जो है वो भर सकते हैं। तो आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस व्यवस्था के तहत जो आपका 12 लाख वाला जो व्यक्ति है उसका बनता है 1,17,000। इसको फिगर को याद रखना, तभी आप समझ पाएंगे। चलिए आगे, जो नई व्यवस्था जो आज हमें बजट जो पेश किया गया उसके तहत जो है क्या बोलता है
टैक्स किस तरह से भरा जाएगा। मैं वही ले रहा हूँ उसी व्यक्ति को, एक की आय है एनुअम जो है वो 7 लाख और दूसरे की है 12 लाख, आसानी के लिए ताकि आप समझ आएँ। देखिए अब आपको किसी भी तरह का रिबेट नहीं मिलने वाला है इस व्यवस्था के तहत, ना ही 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन रही और ना ही ATC का लाभ आपको मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये नील हो गया है। अब आपका जो ग्रॉस है एनुअल जो सैलरी है वही आपकी टैक्सेबल इनकम रहेगी सीधे तौर पर। क्लियर हो गया। अब जो है आपका जो टैक्स कैलकुलेशन है वो सीधे तौर पर जो शुरू हो जाती है वो है 3 लाख तक। पहले 2.5 लाख तक जो है शून्य रहता था, अब जो 3 लाख तक जो है वो शून्य रहेगा। मतलब 3 लेस हो गया और 3 के बाद यहाँ बच गया हमारे पास 4 लाख, ठीक है, और यहाँ बच गया 9 लाख जिसके ऊपर हमें टैक्स लगना है। अभी अगला देखो, अगला स्लैब क्या है वो है 3 से 6 लगेगा एट द रेट ऑफ 5%। क्लियर हो गया जी। तो 5% के हिसाब से जो 3 लाख हमारे पास है उसका बनेगा 15,000, यहाँ भी लग गया 15,000 और यहाँ भी लग गया 15,000, ठीक है। तो 6 लाख यहाँ खत्म हो गया, बच गया यहाँ से 1 लाख। तो यहाँ पर अगला जो स्लैब हुआ 6 से 9। क्लियर हो गया। तो 6 से 9 में यहाँ सिर्फ बची 1 लाख और 1 लाख के लगा 10% तो बन गया 10,000। लेकिन यहाँ अभी जो है वो आगे भी बढ़ेगा। तो यहाँ 3 लाख के ऊपर 9 तक तो है, 9 के बाद अभी और भी है 12, 3 लाख और बच जाते हैं। तो 3 लाख के ऊपर लगा एट द रेट ऑफ 10% और लग गया ये 30,000। क्लियर हो गया। तो अगला जो है वो है 10%, मतलब 3 लाख। देखिए यहाँ पर 3 लाख तक शून्य, फिर अगले 3 लाख के ऊपर जब 5% और अगले 3 लाख के ऊपर 10%, इसी तरह अगला 3 लाख के ऊपर लगेगा 15%। तो 3 लाख के ऊपर जो है ये नया जो सिस्टम जो है वो आया है। तो 9 से 12 तक आ गया एट द रेट ऑफ 15% बढ़ा, तो 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लग गया 45,000। फिर अब क्योंकि 12,000 हमारे यहाँ टोटल था टैक्सेबल इनकम, तो आगे भी हमारे पास कोई टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन स्लैब मैं बता देता हूँ, अगले स्लैब क्या है वो है 12 से लेकर 15 लाख। जिनकी जो टैक्सेबल इनकम 12 लाख से ज़्यादा है उनको यहाँ भी जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं 12 लाख तक की, तो यहाँ भी टैक्स नहीं है और यहाँ भी टैक्स नहीं है। इस तरह लास्ट जो स्लैब वो है अबव 15 लाख से और वो है 30%, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ कोई नहीं लगा। अब आता है जो रिडक्शंस हमें मिलती है वो 87A के तहत, सेक्शन नंबर 87 के तहत वो बोलती है कि उसे 25,000 तक का बेनिफिट जो हम दे सकते हैं। लेकिन ये किसे मिलेगा? केवल उस व्यक्ति को जिनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है 7 लाख। पहले 5 लाख की बात करते थे, अब 7 लाख तक की जिनकी भी जो टैक्सेबल इनकम होगी उनको कोई टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। मतलब उनका टैक्स जो है क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर इनकी इनकम जो है 7 लाख से अबव थी, तो इनका टोटल जो टैक्स है वो बन गया ये। क्लियर है। तो टोटल टैक्स कितना बन गया? 90,000 हो गया। अब 90,000 के ऊपर आपको देना पड़ेगा हेल्थ और एजुकेशन एसेस कितना 4% देना पड़ेगा। तो 90,000 का 4% कितना बन गया? 3600। और टोटल जो पेबल टैक्स आपको देना पड़ेगा वो हो गया 93,600। तो मैंने आपको बोला था ना कि 12 लाख के ऊपर जो अभी जो हमारे पास जिसके तहत हम करेंगे 22-23 में, तब लगा था हमें 1,17,000 देना पड़ेगा। लेकिन अगर जब 23-24 में अगर आपको भरना पड़े और ये व्यवस्था 23-24 में ही स्टार्ट होगी, तो उसके तहत जब आप भरेंगे तो आपको इसी 12 लाख के ऊपर कितना पड़ेगा? 93,600। मतलब कम टैक्स पड़ा। कितना फ़ायदा हुआ? 23,400। कितना फ़ायदा हुआ? 23,400। तो इस तरह से हम देखें पुराने और नए सिस्टम में, तो जिनकी इनकम जो है वो 7 लाख थी, अभी जो सिस्टम है उसमें 12,500 का बेनिफिट आपको मिल रहा है। और अगर हम 12 लाख वाले जो है इनकम वाले को देखें तो 23,400 का बेनिफिट जो है नई व्यवस्था के तहत आपको मिल रहा है। तो आपको यदि अपने प्रश्नों के आंसर मिले होंगे, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलेगा। अभी बजट जो है अभी आया है, अभी पूरी तरह से नहीं पढ़ा गया है। कुछ एक संशय बचे हैं जिनकी मैं आने वाले समय में जल्दी ही वीडियो के जरिए आपको जो है दूर करने वाला हूँ। थैंक यू।